आपके पास जब कोई फ़ोन रिपेयर होने आएगा और अगर नेटवर्क प्रॉब्लम में फ़ोन रिपेयर होने आ रहा है तो आपको 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर 3 आईसियाँ मेन लगी होंगी जो नेटवर्क के लिए होंगी, जिसमें से एक आईसी होगी आपकी आरएफआईसी, जिसको हम लोग मेन आरएफआईसी बोलते हैं, और दूसरी हमारी 2G होती है, और तीसरी हमारी 3G 4G आईसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोन रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इतना पार्ट है तो इसके अंदर ही आपको नेटवर्क सेक्शन मिलेगा, और नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपको सीधा फोकस करना है कि इसमें मेन नेटवर्क आईसी कौन सी है, और एक आपकी 2G है और एक 3G है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस सील को कट करेंगे या सील ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। जैसे कि आपने एक मदरबोर्ड ये देखा, दूसरा मदरबोर्ड देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस सील्ड के अंदर आपको 3 आईसियाँ दिखाई पड़ेंगी। एक ये आईसी हो गई, एक ये आईसी हो गई, एक ये आईसी हो गई। अगर आप तीसरा मदरबोर्ड भी देखें तो ये देखिए नेटवर्क सेक्शन में इस सील्ड के अंदर आपको ये नेटवर्क आईसी है, इसका मतलब ये पूरा सेक्शन नेटवर्क का सेक्शन है। तो आपको सीधा नेटवर्क सेक्शन पे काम करना है तो सीधे इस एरिया पे ही फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे ये है कि इसके अंदर आरएफआईसी कौन सी है, 2G आईसी कौन सी है, 3G आईसी कौन सी है, इसको आप कैसे पहचान लेंगे या इसका क्या तरीका होता है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले इसको मदरबोर्ड में देखते हैं कि इस तरीके से हमको फिजिकली दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता। ये हमारे पास में एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ये एरिया, ये पोर्शन आपको नेटवर्क सेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब इस नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपको एक ये आईसी दिखाई पड़ रही है, एक ये आईसी दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये दो आपको आईसियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जिसके अंदर एक आपकी आरएफआईसी होगी और एक आपकी नेटवर्क से रिलेटेड आईसी होगी, वो 2G होगी या 3G आईसी होगी। इसकी पहचान अभी हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा मदरबोर्ड देखिए। अब इस मदरबोर्ड के अंदर भी ये पूरा सेक्शन आपका नेटवर्क सेक्शन है। अगर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आपको इस सेक्शन में ही देखना है। तो अगर आप नेटवर्क सेक्शन में देखेंगे तो आपको एक ये आईसी दिखाई पड़ेगी, एक ये आईसी और एक ये आईसी, 3 आईसियाँ इसके अंदर दिख गई। अभी देखिए यहाँ पर ये एक मदरबोर्ड है, इसके अंदर भी आपको ये वाला अगर आप पार्ट देखें तो ये पार्ट आपका नेटवर्क सेक्शन है। अब नेटवर्क सेक्शन का मतलब ये है कि एक आपको आईसी ये दिखाई पड़ रही है, एक आईसी आपको ये दिखाई पड़ रही है। अगर हम बैक साइड में देखें तो इस तरह का हमको कोई नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर आपका ये सेक्शन नेटवर्क सेक्शन है तो हमने आपको बताया कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर अगर कोई 4G फ़ोन है तो आपको सिर्फ 3 आईसियाँ दिखाई पड़ेंगी जो मेन आईसियाँ हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक और एक 2 आईसी दिख रही है, तीसरी आईसी नहीं दिख रही है। उसकी वजह यह है कि कंपनी के पास इस मदरबोर्ड में यहाँ पर जगह कम होने की वजह से कंपनी ने क्या किया होगा कि एक आईसी को पीछे लगा दिया। तो अगर आप देखें तो ये नेटवर्क सेक्शन है, तो इसके ठीक पीछे इससे रिलेटेड ये तीसरी आईसी ये लग गई। तो ये 3 आईसी की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 4G सेटों में वो हमारी पूरी हो गई। अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो इस मदरबोर्ड के अंदर ये 3 की 3 आईसियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 नेटवर्क आईसियाँ हो गई। अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर भी आपको एक ये आईसी दिख रही, एक ये आईसी दिख रही। अभी इसमें भी तीसरी आईसी मिसिंग है। तो मदरबोर्ड को अगर हम पलट के देखते हैं तो तीसरी आईसी ये दिख रही है। तो इसका मतलब कोई भी मदरबोर्ड अगर आप रिपेयर करते हैं जिसके अंदर 3 आईसियाँ आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 आईसी तो आपको अगर इधर दिख रही है तो एक आईसी ठीक पीछे दिख जाएगी। तो आपके फ़ोन के अंदर 3 आईसियाँ होंगी, एक हमारी हो जाएगी आरएफआईसी, एक 2G आईसी और एक हमारी 4G आईसी होगी। अब बात ये आती है कि 2G आईसी कौन सी होगी या आरएफआईसी कौन सी होगी या 4G आईसी कौन सी होगी। आपको हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में कोई फ़ोन आता है और उस फ़ोन के अंदर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आरएफ केबल है, आरएफ केबल के पास में जो आईसी आपको मिलेगी वो 2G आईसी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरएफ केबल अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आरएफ केबल लगेगी तो इसका मतलब इसके बगल में जो आईसी लगी होगी वो 2G आईसी होगी। इस मदरबोर्ड की अगर हम बात करें, दूसरा ही एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में अगर आप देखें या एक ये भी मदरबोर्ड है, सेम मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको आरएफ केबल की ये जगह दिखाई पड़ रही है। तो आरएफ केबल की अगर ये जगह दिखाई पड़ रही है तो ये आरएफ केबल की लाइन निकल के इस आईसी में आ रही है।
तो इसका मतलब ये आपकी 2G IC होगी। अगर ये 2G IC है तो एक हमारी 3G और 4G IC होगी। अब 3G और 4G IC की बात करें तो 3G 4G IC में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी 4G सेटों में यानी 3G 4G IC होती है वो हमेशा हमारी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जिसको आयताकार भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो ये IC आपको स्क्वायर शेप में नहीं मिल रही है, रेक्टेंगुलर शेप में मिल रही, तो ये हमारी 4G IC है। अगर इस मदरबोर्ड में हम बात करें तो यहाँ पर हमारी ये इस IC स्क्वायर में है, और अगर हम इसको पलट के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका मतलब ये हमारी 4G IC है। अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा ये नेटवर्क वायर जो लगेगा वो यहाँ पर आएगा इसका कनेक्शन, तो ये 2G IC, ये हमारी मेन RFIC, और ये हमारी अगर बैक साइड में देखें तो ये हमारी 3G 4G IC हो जाएगी। और इस मदरबोर्ड में भी सेम यही कंडीशन बनेगी कि ये हमारा नेटवर्क वायर, तो यहाँ पर ये IC, ये हमारी 3G 4G IC हो गई, और ये हमारी RFIC हो गई। अब बात ये आती है कि जो हमारी RFIC है वही हमारी नेटवर्क IC मेन IC होती है। तो इस मॉडल के अंदर हमारी RFIC ये हो गई। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर RFIC ये होगी। अब ये किस कंपनी की होगी ये हम लोग आगे देखते हैं।